कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान का। जो आपका 20 सितंबर को पेपर होगा उसका मैं रियल पेपर बता रहा हूँ। 100 में 100% यही क्वेश्चन और यही पेपर आपके में पूछे जाएंगे। समय रहेगा जो रहेगा तो आपका 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा 75 का। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, इसलिए कि मैं बताऊँगा आपको पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करना है। तो निर्देश पूरा पढ़िएगा आप। निर्देश ये आपका सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वास्तविक प्रश्न रहेंगे, जिसके लिए 30 अंक आपको मिलेंगे और जो भी निर्देश है आपको पूरा पढ़ना है आगे। और फिर आपको मैं बता रहा हूँ, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले का पहला हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, मैं पूरा आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दूसरा है आपका जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ने के लिए युक्त जैविक उपयुक्त है। तीसरा हो जाएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा LPG का दहन। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो LPG का दहन हो जाएगा। और जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने के लिए तो एंजाइम हो जाएगा। तीसरा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। चौथा हो जाएगा आपका टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होती है, तो ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होती है। पांचवें प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त रंगों के समूह को कहते हैं। छठवां हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो पांचवें का आंसर आपका ये रहेगा स्पेक्ट्रम। और छठवें का रहेगा घास, बकरी तथा मानव हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा फटाफट। ये रहा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। दूसरा है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दूसरे का पहला हो जाएगा हमारे शरीर की कोशिका स्थिर स्तर का भोजन का दहन बिंदी बिंदी कहलाता है। दूसरा हो जाएगा आमाशय से निकलने वाली प्रोटीन पाचक विकार का नाम बिंदी बिंदी है। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या बिंदी बिंदी होती है। प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण विचलन सर्वाधिक होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का समान नाम बिंदी बिंदी नाम है। तो इनका आंसर पहले का हो जाएगा मंद दहन बेसिन, और तीसरे का हो जाएगा आधी बैगनी बेकिंग सोडा, और CFC हो जाएगा छठवें का। तो इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो ये रहेंगे आपके। तीसरा है आपका सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी पहला हो जाएगा अवतल लेंस की क्षमता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋणात्मक, ये रहेगा आपका। समतल दर्पण दूसरे का हो जाएगा चेहरे देखने के लिए। आकाश का नीला रंग तो प्रकीर्णन हो जाएगा। और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम तो इसका हो जाएगा इंद्रधनुष। नेत्र दोष पांचवें का हो जाएगा कम प्रकाश में धुंधला दिखना, तारों का टिमटिमाना, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका वायुमंडल आवर्तन हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा आप। चौथा है आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बताना है। लोहे की वस्तु का पेट क्यों करते हैं, तो संक्षारण करते हैं। पेंट जो होता है तो क्यों करते हैं, संक्षारण के लिए करते हैं। भोजन का पचन आहार नाली किस भाग से प्रारंभ होता है, तो मुंह से शुरू होता है। तीसरा उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। चौथा हो जाएगा अम्लीय वर्ष का pH मान कितना होता है, तो 5 से 6। पांचवा हो जाएगा जो पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा अवघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरणीय। और मछलियों के हृदय में कितने कच्छ होते हैं, 2 कच्छ होते हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा फटाफट। चौथे का पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा जो है, तो इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन आपका सतह आपको चयन करके लिखना है। तो पहला हो जाएगा बूझे हुए चूने का CaCO3 होता है, असत्य हो जाएगा। दूसरा प्रकाश का संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में गैल्जियम से पूर्ण होती है, असत्य हो जाएगा। संवेदी न्यूरॉन मेरुज्जा की आवेग पेशियों तक पहुंचती है, असत्य हो जाएगा। विटामिन एक प्रतिक्रिया अम्ल क्षार सूचक है, सत्य हो जाएगा। जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जावे हुए ऑक्सीकरण कहलाते हैं, सत्य हो जाएगा। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण होता है, सत्य हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है आपका उसमें शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। आठवां क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा उष्ण शोषी अपक्रिया जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उसे उष्ण शोषी अपक्रिया कहलाती है।
तो इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन, आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन की से प्रभावित क्यों किया जाता है, तब हमें वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इनका स्क्रीनशॉट करते जाइएगा फटाफट। नाइट्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। गैस का खाद्य पदार्थ के साथ जल रिक्त नहीं करती है। बैक्टीरिया दूसरे कीटाणु को बिड़ने से रोकती है, अतः इसे चिप्स के पैकेटों में भरा जाता है। तो इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन, उदासीनकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत के चाल क्यों करते हैं। एटीपी का पूरा नाम बताना। तो ये रहा आपका आंसर। 9वें का उदासीनकरण, अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। उदाहरण हो जाएगा HCl, NaOH, ये हो जाएंगे आपके। और आपका 10वां क्वेश्चन, APT का पूरा नाम। अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल में 2 अंतर लिखिए। 2 नंबर के जो रहेंगे आपको 2 लाइन या 3 लाइन जितना भी आपसे आंसर बनता है आपको पूरा बताना है। ATP का पूरा नाम एडेनिन डाई फास्फेट है और माइटोकॉन्ड्रिया से भोज्य पदार्थ की ऑक्सीकरण। आपको पूरा इसका नाम बस बता देना है। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ये बता देना है आपको नाम। तो इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और 11वां क्वेश्चन आपका, अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग। वास्तविक तत्वबिंद, आभासी प्रतिबिंब, कोई 2 अंतर। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल में 2 अंतर। जाइलम फ्लोएम में 2 अंतर। तो ये रहेगा आपका आंसर। अवतल दर्पण के 2 उपयोग, तो दाढ़ी बनाने के लिए और टॉर्च, सर्च लाइट, बानो, हेडलाइट आदि में बनाए जाते हैं। तो 2 उदाहरण हो जाएंगे। और आपका 13वां क्वेश्चन है, 12वां, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल में 2 अंतर। जाइलम फ्लोएम में 2 अंतर। तो जाइलम फ्लोएम में अंतर ये रहेगा। इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 2 नंबर के रहे तो आपको 2 ही करना है, 3 करेगा तो 3 करना है आपको। इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ये रहा। श्वसन को उसमें क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का विजिलीकरण क्यों कहते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीकरण एंजाइम होते हैं जो भोजन ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी और उत्पादित ऊर्जा कोशिका द्वारा प्रयोग की जाती है। तो इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। अब रहेगा आपका 15वां क्वेश्चन। 17वां ये है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0 D है। अथवा में पढ़ लीजिएगा आप फटाफट। 18वां क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इनमें आपको 3 नंबर मिलेगा। 18 में जो है तो 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। 19वां क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में उपचायित अपचायित पदार्थों के नाम लिखिए। तो इनका आपको नाम बताना है। CO + H2, इनका आपको नाम बताना। तब में हो जाएगा गैसों अभिलक्षणी परीक्षण लिखिए। 20वां तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र बनाइए। तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट आप कर लीजिएगा। और आपका आंसर, लेंस की क्षमता ऋणात्मक इसलिए अवतल लेंस हो जाएगा। ये रहा आपका। इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तंत्रिका कोशिका, ये कोशिका का है, ये हो जाएगा तंत्रिका कोशिका चित्र रहेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 21वां क्वेश्चन है आपका, अम्लीय वर्ष क्या है, इसके जीवधारियों का क्या प्रभाव पड़ता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरे परिसंचरण क्यों कहते हैं, इसका महत्व बताइए। 23वां क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और विचरण के साथ चित्र भी बनाइए। तो इनका आपको आंसर लिखना है, चित्र भी बताना है। तो इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। जो भी नोटिफिकेशन हो जाएगा उसमें ही आपको मिल जाएगा। अगर उसमें आपको पेपर का PDF नहीं मिलता तो गूगल पर सर्च करिए www.ncertschool.com, उसमें आपको पेपर का मिल जाएगा। और आपको सॉल्यूशन तो मैं आपको वीडियो भी ही बताऊंगा, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।